इंतहाई हसास मामला है, लेकिन लेस्को हुक्काम ख्वाब गफलत में मज़े ले रहे हैं। आपको बताते चलें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ये है कि जा बजा बिजली के तार लटक रहे हैं, लेकिन लेस्को हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और बारिशों का भी सीज़न है और बड़े हादसा भी सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि जा बजा घरों की छतों पर बिजली के तार लटक रहे हैं, लेकिन इनको ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि अहले इलाका कहते हैं कि मुतादिद बार वो शिकायत भी करवा चुके हैं दर्ज, और लेस्को हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में करंट लगने से जो हलाकतों की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। एक हफ्ता कबल हमजा टाउन के इलाके में जब तार बिजली के टूटे और पानी में गिरे, उसकी वजह से एक खातून समेत 2 अफराद हैं वो जान बहक हुए। इसी तरह चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में भी 132 केवी की हाई ट्रांसमिशन छतों से गुजर रही थी। उससे करंट लगने की वजह से एक जो 10 साल बच्चा था वो बुरी तरह झुलस गया, जिसको मेयो हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में रखा गया है, जहाँ पे वो जेर इलाज है। इसी तरह आज भी शहर में शादरा में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ कि करंट लगने की वजह से 3 अफराद जो कि एक ही खानदान से जिनका ताल्लुक था वो जान बहक हो गए। इसमें लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जितनी भी, चाहे वो 11 केवी की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, चाहे वो 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, वो बिछाई गई हैं। लेकिन ज़्यादा इलाके ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन जो हैं वो घरों के करीब से गुजर रही हैं, घरों की छतों से 4 से 5 फुट के फासले पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। एक तरफ लेस्को काम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि 132 केवी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम बिछाया गया है वो क्योंकि आज से 30 से 35 साल पहले बिछाया गया था, और उसके बाद जितनी भी आबादियाँ हैं वो बनी हैं। और इस पर जो मुतलका इंतज़ामिया है, जिसमें LDA शामिल है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शामिल है, ये जो आबादकारी होती है और जहाँ पे नई तामीराती काम किए जाते हैं, जहाँ पे लोग आकर नए मकानात आके तामीर करते हैं, वहाँ पे अगर गलियों के हवाले से या 11 केवी फीडर्स वहाँ से गुजारना है या 132 केवी की जो ट्रांसमिशन अगर वहाँ से गुजर रही है, वहाँ पे इन तामीरात को रोकना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, ये LDA का काम है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जानिब से ना कोई बात ऐसी सामने आई है कि इन किसी भी जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही है या एक शख्स अपनी तामीर कर रहा है, उसके ऊपर से, उसके घर के ऊपर से हैवी ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है, तो उस पर कोई किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकी। मेन शाहराह की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जितने प्लाजे बनाए जाते हैं, जो दुकानें बनाई जाती हैं, उनके शेड जो हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं 2 से 3 फीट तक, और वो होता है कि वो खंभों के बीच में आ जाते हैं, तारों के बीच में आ जाते हैं। और जैसे ही मानसून का सीज़न आता है, बारिश होती है, और बारिश की वजह से नमी पैदा होने की वजह से उन मकानात में या कमर्शियल एरिया में करंट आ जाता है, और इस तरह के अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होते हैं। ना तो लेस्को की जानिब से इस संगीन मसले की जानिब को तवज्जो दी गई है, ना ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ना ही LDA की जानिब से कोई इस संगीन मसले को हल करने की कोशिश की गई है। गो के एक हफ्ते के दौरान करंट लगने की वजह से जो हलाकतें हैं वो 5 से 5 हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ना हुक्मरान जो हैं वो भी ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं, ना ही जो मुतलका इदारे और महकमे हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है। सिर्फ अगर लेस्को की बात की जाए तो लेस्को अपने ही मुलाजमीन को प्रोटेक्ट करने में नाकाम ठहरी है। 1.5 साल के दौरान 40 जो लाइन मैन है वो ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते हुए मौत के मुंह में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। सिर्फ SDO को मुअत्तल कर दिया जाता है, लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करके शो का नोटिस जारी करने के 1 हफ्ते बाद दोबारा बहाल करके उसी जगह तैनाती की जाती है। इस तरह के फ़राइज़ में गफलत बरत कर और इस तरह की जो गफलत बरती जा रही है उसकी वजह से जो आम सार्फिन हैं, जो शहरी हैं, वो तो मुसीबत में मुब्तला होते जा रहे हैं, लेकिन इदारे और महकमों के जितने भी सरबराहान हैं वो अपनी सीटों पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। जी अना। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।